मेयर कराची का शहरियों को बड़ा तोहफा। बोल्टन मार्केट में शहरियों की सहूलत के लिए पार्किंग जल्द कर दी जाएगी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जून तक प्लास्टिक मार्केट के पार्किंग एरिया का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिससे बोल्टन मार्केट और इतराफ़ के लोग मुस्तफ़ीद होंगे। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे शुएब मुख्तार, इस वक्त उनके साथ ही मौजूद हैं। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अब से कुछ देर कबल जो है बोल्टन मार्केट का दौरा किया है और बोल्टन मार्केट में शहरियों की सहूलत के लिए नई पार्किंग भी बनाई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मेयर कराची। ये बताइएगा कितने लोग यहाँ पर जो है मोटरसाइकिल और गाड़ियों की पार्किंग कर सकेंगे और कब तक जो है बोल्टन मार्केट की पार्किंग जो है शहरियों के लिए फ़ाल कर दी जाएगी? आपने कहा कि ये नई पार्किंग बनाई जा रही है, नई नहीं है। ये बदकिस्मती के साथ जब फ़ैसले वक्त पर नहीं लिए जाते और अदालत में चले जाते हैं तो उसकी वजह से आखिर में नुकसान शहर को ही होता है, लोगों को होता है। तो ये तो फैसिलिटी 1970 की दिहाई में लोगों को मिल जानी थी, लेकिन बदकिस्मती के साथ बर वक्त फ़ैसले नहीं हुए, जिसकी वजह से इस गुंजान आबाद इलाके में हमें ट्रैफिक की रवानी भी ख़राब होती थी, लोगों को पार्किंग के भी मसाइल थे। तो हमने इस मामले को हल किया, अदालत से इस मामले को हमने हल कराया और माशाल्लाह अब काम कर रहे हैं। तकरीबन कोई 22,000 स्क्वायर फीट जगह है, जिसके ऊपर तकरीबन कोई 150 गाड़ियाँ और तकरीबन कोई 3 से 4,000 मोटर बाइक जो हैं वो पार्क हो जाएंगी। तो ये इधर बोल्टन मार्केट जो लोग आते हैं, जो इस एमेजना रोड पर आते हैं, अतराफ़ के लोगों के लिए एक बेहतरीन फैसिलिटी जो है, जो बल्दिया उज़्मा कराची जो है मुतारिफ़ कराने जा रही है, जिससे मैं समझता हूँ एक आम आदमी की जो मुश्किलात थी उसमें किसी न किसी तरीके से कमी आएगी। और मैं शहरियों से भी गुजारिश करूँगा कि हमारा जो टारगेट है कि हमारी सड़कों पे गाड़ियाँ पार्क ना हो ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो, इस काम में अपनी हुकूमत का, अपनी सरकार का साथ दें। पार्किंग प्लाजे भी बनाने जा रहे हैं, इस हवाले से आपने बात की है, वफाकी वज़ीर रेलवे को भी ख़त लिखा है, तो इस पर जो है अब तक क्या मामला तय हुए हैं? वो वेट कर रहा हूँ उनके जवाब का। हमने ख़त उनको लिख दिया है और मैं पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह कि वफाकी हुकूमत हमें इस काम करने की इजाज़त देगी। बिकॉज़ चुंदरीगढ़ रोड का सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो ट्रैफिक की रवानी और वहाँ पे पार्किंग है। तो अगर ये बर वक्त तमाम चीज़ें कर ली जाती तो शायद लोगों की आज परेशानी नहीं होती। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इंशाल्लाह कि KMC का जो ये प्रपोज़ल है इसको वफाकी वज़ीर रेलवे जो हैं वो नेक नियति के साथ कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और हमें इस काम को करने की इजाज़त मिलेगी, ताकि चुंदरीगढ़ जो लोग आते हैं रोड पे, जो हमारे पोर्ट की तरफ लोग आते हैं, उनको गाड़ी पार्क करने के जो मसाइल हैं उसको हम रिजॉल्व कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बोल्टन मार्केट की पार्किंग जो है जल्द शहरियों के लिए फ़ाल कर दी जाएगी। इनका ये कहना है कि कराची के शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए आइंदा आने वाले दिनों में हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जी। और नए साल के बजट की तैयारियां। पीपल्स पार्टी के हर रुकन सिंध असम्बली के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस। MPs को 50 करोड़ रुपए की स्कीमें जमा कराने की हिदायत। अरकान असम्बली सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए स्कीमें दें। ADP स्कीमों की रकम 4 किस्तों में जारी होगी। पीपल्स पार्टी के ज़्यादातर MPs स्कीमों की तफसीलात जमा कराने में नाकाम हैं। स्कीमें जमा ना कराने वाले MPs को फंड्स जारी नहीं होंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, ये बताइएगा कि किस किस ने जमा करवा दी हैं स्कीमें और कौन कौन रह गया है, और ये भी बताइएगा कि ज़्यादातर कौन सी स्कीमें हैं जिन पर काम होना है। देखिए, ये नए माली साल के बजट के लिए पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान असम्बली को ये कहा गया है कि वो अपनी स्कीमें जमा करवाएं। अरकान का कहना है कि उनको महकमा खजाना से बताया गया कि हर हल्के में 50 करोड़ की स्कीम दी जा रही है, लिहाजा आप 50 करोड़ की एक से ज़ायद स्कीमें अपने दस्तावेजात के साथ जमा कराएं। और इसमें ये कहा गया है कि ये सारी स्कीमें जो है डेवलपमेंट स्कीमें होंगी, तरक्याती स्कीमें होंगी, जो कि एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो बजट का, उससे दिए जाएंगे। लेकिन बाज़ MPs ने बताया है कि MPs को पहले ये कहा गया था कि चूँकि रवां माली साल में उनको कोई रकम नहीं दी गई थी, इसलिए अब 1 अरब रुपए की स्कीमें, बाज़ MPs ने 1 अरब रुपए की स्कीमें अपनी जमा करवाई हैं। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि उनको कहा गया कि 1 अरब रुपए नहीं, 50 करोड़ रुपए की स्कीमें जमा करवाएं। इसमें ज़्यादातर
उनको कहा गया है कि पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिदायत है कि पानी और सीवरेज के स्कीमों पर ज़्यादा पैसे खर्च किए जाएं, तो लिहाजा तमाम MPs कोशिश करें कि पीने का पानी और सीवरेज के जो स्कीमें हैं वो जमा कराई जाए। और बहुत सारे MPs ने बताया कि उन्होंने अपनी स्कीमें महकमे खजाना के पास जमा करवा दी हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक बहुत सारे MPs ने अपना ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं या अपनी तरजीही स्कीमें हैं वो जमा नहीं करवाई हैं। और महकमे खजाना के जिम्मेदार ज़राए का ये कहना है कि रवां माह तक स्कीमें जमा न कराने वाले MPs को फंड्स जारी नहीं होंगे, क्योंकि जून के पहले ही हफ्ते में बजट को फाइनलाइज किया जाता है। तो मई में अब बजट को अपने आखिरी मराहल में, तैयारियों के मराहल में, लिहाजा अगर MPs जमा नहीं करवाएंगे तो उनको रकम जारी। और बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, ईद कुर्बान करीब है। मवेशी मंडियों में शहरियों का रश। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। मंडी में जानवरों की तादाद 55,000 से तजावुज़ कर गई है। शहरियों ने मनपसंद जानवर लेने के लिए मंडियों का रुख कर लिया। VIP ब्लॉक और जनरल ब्लॉक में खरीदारों की दिलचस्पी। KPK, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध से लाए जानवर तवज्जो का मरकज़। शहरी व्यापारियों के दाम सुनकर हैरान। रेट इतने कि शहरी जानवर लिए बिना ही मंडी से खाली लौटने पर मजबूर। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे शायन अली से। जी शायन, आगाह कीजिएगा। देखिए, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां हमें नज़र आ रही है। इस वक्त मैं मवेशी दोस्त मंडी से रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पे जो है 55,000 से ज़ायद अब तक जो है यहाँ पे मुख्तलिफ इक़साम के जानवर, जिनमें जो है गाय, बैल, बकरे, दुम्बे और ऊँटों की बात करूं तो वो लाए गए हैं। उसके साथ साथ जो है मज़ीद भी सिलसिला जारी है। छोटे बड़े ट्रक जो है भर भर के यहाँ पे लाए जा रहे हैं, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ पर जो है हमेशा लाखों की तादाद में जानवर आते हैं। अब तक जो है 55,000 तक जानवर आ चुके हैं, जबकि मज़ीद भी सिलसिला जारी है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुख्तलिफ इक़साम के ब्लॉक्स रखे गए हैं, VVIP ब्लॉक्स भी हैं, जबकि जनरल ब्लॉक्स भी रखे गए हैं। शहरी जो है वो आ रहे हैं, अपनी जेब के मुताबिक जो है वो ब्लॉक्स का रुख कर रहे हैं और जानवर देख रहे हैं, जबकि बहुत से ऐसे शहरी हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं और विजिट भी कर रहे हैं और जानवरों के साथ जो है मोहब्बत का इज़हार करते हैं, उनके साथ तस्वीर और वीडियोज़ भी बना रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ इक़साम के खूबसूरत जानवर खड़े हैं। इस वक्त मैं जिस ब्लॉक में हूँ, जहाँ पे अगर मैं ये दिखा सकूँ कि ये एक खूबसूरत जोड़ा यहाँ पे जो है ब्राउन कलर का मेरे साथ मौजूद है और बड़ा ही खूबसूरत है और इनको नाज और नखरों से पाला गया है। इनकी खुराक भी जो है ज़बरदस्त किस्म की रखी गई है, जबकि इस ब्लॉक में मुख्तलिफ इस किस्म के जो है छोटे बड़े जानवर रखे गए हैं। इनका बार बार ख्याल रखा जाता है। कहा जा रहा है कि इनको जो है वो मुख्तलिफ जो इनकी टाइमिंग रखी गई है उस हिसाब से जो है खाना भी दिया जाता है। इस वक्त जो है मेरे साथ यहाँ पे ये मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या खिलाते हैं, किस तरह इसकी जो है वो खिदमत करते हैं? वही खिदमत हम इसकी ऐसे करते हैं जैसे हम जब बच्चे वैसे पालते हैं, वैसे हम नाज नखरे से पालते हैं, मेहनत करते हैं इस बछड़ों पे। नहीं, हम तो इतना प्यार करते हैं इससे, हम यहाँ बैठ जाए तो हमें कुछ भी नहीं करे। वैसे बना कोई भी हाथ लगाए नहीं कुछ मारेगा, नहीं लड़ेगा। वैसे हमारा ये देखा कितना मोहब्बत, प्यार मोहब्बत से प्याला हुआ है हमारा बछड़ा। मतलब एक किस्म से भी जोड़ा आपने रखा हुआ है? जी हाँ। तो इसको लोग पसंद कर रहे हैं, आ रहे हैं? जी हाँ, बहुत आ रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो वगैरह बना के जाते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी नस्लें यहाँ पर आपके पास मौजूद है? भाई हमारे देखे मस्जिद कलर है, ठीक है। उसके अलावा वो बहुत गुलाबी में, ब्लैक कलर में बहुत नस्लें है इधर। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर एक नस्ल नहीं बहुत सारी नस्ल हैं, जिसमें जो है अगर बात करें तो लंबे सीन वाले चांद बेल भी यहाँ पर मुख्तलिफ छोटे बड़े खड़े हुए हैं, जबकि इसके साथ साथ जो है ऑस्ट्रेलियन बेल भी और दीगर भी जो देसी बेल है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जबकि शहरी जो है वो बड़े तादाद में यहाँ पर रुक कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन जो है ठंडा होता है वैसे वैसे रश बढ़ता नजर आता है। दिन के औकात में गर्मी के बाद जो है मामूली सी जो है कमी होती है शहरियों की जानिब से यहाँ पर आने की। उसके बाद जो है जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है यहाँ पर रुक किया जाता है और मुख्तलिफ अपने इक़साम के जो है जानवरों को पसंद किया जाता है। उसके बाद जो है उन पे खरीदारों और जो व्यापारी हैं उनमें जो है ऊंच नीच होती रहती है। जैसे ही मामला तय पाए जाते हैं उसके बाद जो है खरीद के चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ जानवर इस ब्लॉक में ऐसे भी खड़े हुए हैं जो कि बिक चुके हैं। कहा जा रहा है कि अच्छी कीमत में बिके हैं और मेहमान के तौर पर यहाँ पे रुके हुए हैं। मालकान की जानिब से कहा जा रहा है कि जब यहाँ पे आ रहे हैं, आपने कहा कि लोग इस तरह आ रहे हैं कि जैसे जैसे दिन ठंडा होता है तो लोग यहाँ पर आते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि लोग आते तो हैं लेकिन रेट सुनकर उनके अरमान भी ठंडे हो जाते हैं और वो वापस यूं ही जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हादसात रोकने में नाकाम हो गई। छिपा ने एक हफ्ते में पेश आने वाले ट्रैफिक हादसात की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक खवातीन समेत 22 अफराद जाँ बहक और 314 जख्मी हुए। तफसीलात बताएंगे अनुषा जाफरी।
कराची में एक हफ्ते के अंदर तशवीशनाक हद तक ट्रैफिक हादसात में इजाफा हुआ है। छीपा की रिपोर्ट जो सामने आई है, एक हफ्ते में 314 जख्मी हुए हैं, 22 हलाक हो चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान बन चुकी है। इस छीपा की रिपोर्ट ने जो ट्रैफिक हादसात का पोल खोल दिया है। हमारे साथ तर्जुमान छीपा मौजूद है, इनसे बात करते हैं क्योंकि ये तशवीशनाक बात है। एक हफ्ते में 314 जख्मी हुए हैं 7 दिन में। शायद ये बताइएगा कि 314 एक बड़ा तशवीशनाक ये रिपोर्ट जारी हुई है आपकी। हाँ बिल्कुल, इस हफ्ते में जो है 22 अफराद जो है वो जाँ बाक हुए हैं कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में। और जबकि पिछले दिनों में आपने पिछले 2 दिन देखा आपने 6 अफराद एक साथ एक ही दिन में जो है मुख्तलिफ़ मुकामात पर जो है ट्रैफिक हादसात में वक्तन वक्तन जाँ बाक हुए। और 314 अफराद जो ज़ख्मी हुए ये एक तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तशवीशनाक बात है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल कराने की ज़रूरत है। इस पर मुझे ये बताइएगा इसमें डंपर के वाक़यात भी शामिल हैं? डंपर ट्रैफिक हादसात जो जिसमें डंपर भी शामिल हैं, बसें भी शामिल हैं और ट्रॉलर भी शामिल हैं। बाइक सवार ख़ुद भी स्लिप हुए हैं, कार सवार की टक्कर से भी हुए हैं, रिक्शा सवार की टक्कर से भी हुए हैं, तसादुम के नतीजे में भी हुए हैं। तो मुख्तलिफ वाक़यात में 314 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 314 एक बहुत तशवीशनाक बात है। मर्द की तादाद जो है इसके अंदर 237 है, ख़वातीन 56 हैं, 17 बच्चे हैं और 4 बच्चे शामिल हैं, जिसमें 314 टोटल जख्मी अफराद हैं, जिनको 314 अफराद को छीपा एम्बुलेंस में अस्पताल मुंतकिल किया गया है 7 दिन में। और इस रिपोर्ट, एक हफ्ते की रिपोर्ट जो हमने नशर की आज, इसको देखते हुए जो है ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि कवानीन को मज़ीद बेहतर करे ताकि ट्रैफिक हादसात को रोकने में जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो इनिशिएटिव लें ताकि ये हादसात रोकें और लोगों की जाने ना जाएं। क्योंकि एक 7 दिन के अंदर इस एक हफ्ते में 314 का जख्मी और 22 का हलाक होना, ये बहुत बड़ा जो है वो रेशियो नज़र आता है। हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक हादसात का सिलसिला फिर से बढ़ना जो है वो शुरू हो गया। ख़वातीन के लिए सजना संवरना हुआ मुश्किल। सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा। आलमी मार्केट में सोना $24 महंगा, $3,201 फ़ी औंस पर पहुंच गया। 1 तोला सोना $2,400 महंगा, फ़ी तोला सोना $3,38,500 पर पहुंच गया। जी बिल्कुल, सोना एक मरतबा फिर महंगा हो गया है। आलमी मार्केट में सोना $24 महंगा हुआ है। बात करने के लिए ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, ये बताइएगा कि इससे कबल हम चंद हफ्ते पहले भी ये देख रहे थे कि जब कीमतें बढ़ रही थीं या कम भी हो रही थी तो एक मुनासिब मिकदार थी, यानी कि $2, $3, $10। अब हम देख रहे हैं कि इकट्ठा ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इकट्ठा ही बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। अगर आलमी मार्केट में देखा जाए, जैसे कि ट्रम्प है, उनका जो चीन के साथ जो मुआहदा हुआ है उसके बाद मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान देखा जा रहा है। क्योंकि ट्रम्प जो अमरीकी सदर हैं, उन्होंने जो टैरिफ पॉलिसी लगाई थी, जिसके बाद चीन के साथ तिजारती मुआहदा हुआ है और जिसके बाद मार्केट में भौचाल आया है। कभी मार्केट जो है मंदी की तरफ चलती है, फिर उसके बाद जब बेटर रेट होता है तो फिर खरीदारी होने लगती है। तो आज देखा गया कि आलमी मार्केट में सोना $24 महंगा हुआ है, $3,201 की औंस पर पहुंच गया है, जिसका असर मुकामी सराफा बाजार में भी हुआ है, जिससे 1 तोला सोना जो 24 कैरेट का होता है $2400 महंगा हो गया और कीमत $3,80,500 पर पहुंच गई है। साथ ही 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत $2,058 इजाफे के बाद $2,90,209 पर पहुंच गई। साथ ही 1 तोला चांदी की कीमत $35 इजाफे से $3,410 पर पहुंच गई है। और कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग जो है $3,201 आदमी मार्केट में बहुत अहम है। अगर मार्केट कंटिन्यू करती तो इससे मजीद इजाफा हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आप हमारे साथ रहिएगा।